हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। एसईओ, एईओ और जीईओ के बारे में। आपने अक्सर इन कॉन्सेप्ट्स या जार्गन्स के बारे में सोशल मीडिया वीडियोस में सुना होगा या पोस्ट में देखा होगा, ब्लॉग्स में। तो आज इसे सिंप्लीफाई किया जाता है। अब अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं ईओएसएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ हूं। मेरी कंपनी पिछले 15 साल से कस्टम सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और एसईओ करती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे ईजी टर्म्स है जो शायद आपको पता भी होगा, बट फिर भी एक ब्रश अप कर लेते हैं। ओके, सो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? आपको जो भी क्वेरी है, आप जो ढूंढना चाहते हो, उसको आप गूगल ओपन करते थे, या कुछ लोग जो बिंग ओपन करते थे और जाके सर्च करते थे। तो वहाँ अगर आपकी वेबसाइट की लिंक आती है तो वो एसईओ के कारण आती है। तो यहाँ कुछ टर्म्स को भी बता दूँ। जो आप वो बॉक्स में जाके टाइप करते हो उसे बोलते हैं सर्च क्वेरी, और ये जो रिज़ल्ट दिखता है पेज में उसे बोलते हैं सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। सो आप बेसिकली अपनी वेबसाइट को ऐसा आप ऑप्टिमाइज़ करते हो, हेडर टैग डालते हो, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल एंड ऑन एंड ऑल। मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, बट प्रोसेस बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू देने के लिए वीडियो बनाया, सॉरी। सो आप अपनी वेबसाइट को ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करते हो ताकि गूगल को लगता है कि ये क्वेरी के लिए भाई ये वाली वेबसाइट सबसे बेस्ट है। ओके, सो आप एसईओ में रैंक होते हो। रैंक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए। क्यों? क्योंकि जितना आप ऊपर रहोगे आपकी रैंक उतनी हाई रहेगी, 1 2 3 4। सो जितना आप ऊपर रहोगे उतनी रैंक अच्छी रहेगी और आपके पास क्लिक्स उतने ज़्यादा मिलेंगे, और क्लिक्स ज़्यादा मिलेंगे तो आपको ये पता है कस्टमर ज़्यादा आएंगे। ओके, सो बहुत सारी कंपनीज़ रीच आउट करते थे, एसईओ कंपनीज़ जैसे मेरी खुद की कंपनी को, और उनके बिजनेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते थे उसके लिए रैंक करने के लिए कहते थे। ओके, सो दिस इज़ एसईओ, दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड ट्रेडिशनली। आई वुड से मोर देन 20 ईयर्स से ये चल रहा है कि हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा, वी यूज्ड टू पिक अप देयर वेबसाइट, डू ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉग पोस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, और रिपोर्ट में दिखा दिया कि देखिए आप ऊपर आ रहे हो, आपकी एसईओ बढ़िया चल रही है। सो ये होता था एसईओ, और हम इसको ट्रैक करते थे कैसे? हमारे 2 फेवरेट टूल्स, एक होता था गूगल सर्च कंसोल, एक होता था गूगल एनालिटिक्स। सर्च कंसोल क्या होता है? आपकी वेबसाइट पे आने से पहले वाली जो चीज़ें वो गूगल सर्च कंसोल में दिखती हैं। गूगल एनालिटिक्स में आपके वेबसाइट में आने के बाद की चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, एसईओ ये है, रैंकिंग अच्छी, जॉब डन। अब आते हैं एईओ के ऊपर। एईओ क्या होता है? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत लोग क्या करते हैं? फिर से लेते हैं, गूगल के पास जाते हैं, या आज के ज़माने के और न्यू सर्च इंजन्स जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, कोपायलट एंड सो ऑन एंड ऑन, और अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं। तो जो क्वेरी जब आप टाइप करते हैं और आंसर में आपका टेक्स्ट एज इट इज़ आता है, उसे बोलते हैं एईओ। आपने ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखा होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गूगल में जाते हो तो गूगल का खुद का भी एआई टूल है, जेमिनाई बोलते हैं उसे। तो आप कुछ सर्च करते हो, आप देखते हो आजकल पिछले 6-8 महीने से तो बहुत कॉमन हो गया, गूगल एआई ओवरव्यू देता है। और एआई ओवरव्यू में कई बार आपकी वेबसाइट का डेटा या जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा एज इट इज़ दिखाता है, कोट करता है, उसे बोलते हैं एईओ। सो एईओ से आप रैंक नहीं होते हो, आप यू गेट कोटेड। बाजू में आपकी वेबसाइट भी दिखती कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। सो लेट्स से आई एम गिविंग एन एग्जांपल, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एग्जांपल। तो जब गूगल अगर उसका आंसर किसी कंपनी से उठा के एज इट इज़ देगा कि फोटोसिंथेसिस इज कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू फूड बाय प्लांट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, सॉरी इफ इट्स अ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, बट अगर राइट में वो लिंक देता है ब्रिटानिका या किसी का, तो वो एईओ से आ रहे हैं। ओके, क्लियर दिस पार्ट? सो फार सो गुड। ओके, अब आता है जीओ, जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि जब आप गूगल से या फिर एलएलएम प्लेटफॉर्म से, क्लॉड, चैट जीपीटी वगैरह से पूछते हैं विच आर द बेस्ट ट्रैवल एजेंसीज टू बुक यूरोप ट्रिप, सो उसमें जब वो आंसर देता है कि बेस्ड ऑन माई रिसर्च दीज आर द बेस्ट कंपनीज, और एक एक कंपनी देता है,
वो उसके नॉलेज से बोल रहा है, वो आपकी कंपनी का एज इट इज़ डेटा उठा के नहीं बोल रहा, उसका इंटरनल ब्रेन बोल रहा है कि ये बेस्ट कंपनीज़ है इस टाइप के सर्च टर्म के लिए। सो इट गेट्स यू साइटेड, आप उसके आंसर में आते हो। वो कैसे पॉसिबल होता है? GEO के थ्रू, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर सो फार? अब इन दोनों के बारे में, AEO और GEO के बारे में एक यूनिक चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ। जो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लागू है। इससे हम ज़ीरो क्लिक इंटरनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ीरो क्लिक इंटरनेट क्या होता है? मतलब कई बार यूज़र आपकी साइट में आता तक नहीं है और उसे आंसर मिल जाता है और वो क्लिक किए बिना चला जाता है। तो यानी कि सोचिए, एक यूज़र आपसे एंगेज भी किया बट आपके पास उसका रिकॉर्ड तक नहीं है। आप उस कीवर्ड के लिए भले टॉप 1 में हो बट शायद आपको क्लिक्स नहीं मिलते हैं। ओके, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिल्ड्स योर अथॉरिटी, इट बिल्ड्स योर डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल फुटप्रिंट वगैरह। ओके, सो दिस इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ AEO। GEO में भी ऐसा होता है कि इट कई बार यूज़र, जैसे आंसर वही वाला यूरोप ट्रिप का एग्जांपल लेते हैं, यूज़र को 10 ट्रैवल एजेंसीज़ के नाम आए, शायद यूज़र उन पर क्लिक भी नहीं करता है, सिर्फ देखा एग्जिट कर लिया, या उनके बारे में उधर ही रिव्यू पूछा और किसी एक के उसमें चला गया। तो सोचिए, लोग आपके ब्रांड से एंगेज भी कर रहे हैं बट आपको पता नहीं चल रहा था, या पता नहीं चलता भी। पहले ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में, आई मीन व्हेन आई से ज़माना, इट्स नॉट वेरी वेरी ओल्ड, हम लोग गूगल सर्च कंसोल देखते थे और बताते थे कि ओके आपको इतने सारे इंप्रेशंस है। सोचिए, आप इतने बार दिखे थे लोगों के फीड में और उनमें से आपके पास इतने % लोगों ने क्लिक किया, तो एवरीवन फेल्ट हैप्पी कि वाओ, हमारे पास देखो कितना डोमिनेंट सर्च का शेयर है। बट अब ये नहीं होगा, हम ज़ीरो क्लिक इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस था SEO, AEO, GEO। मैंने एक टर्म फ्रेज किया हुआ है, वो है कि SEO गेट्स यू रैंक्ड, AEO गेट्स यू कोटेड एंड GEO गेट्स यू साइटेड। ओके, नाउ हम SEO कैसे करते हैं ये आपको भी पता होगा कि हम लोग मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडर, लिंक बिल्डिंग करते हैं और उससे हम लोग रैंक करते हैं, ऊपर आते हैं। करेक्ट। और एक टूल्स हैं, सेमरश, Ahrefs, उबर सजेस्ट, उसमें हम रैंकिंग देख पाते हैं क्वेरी के अगेंस्ट आपकी इस वक्त पोजीशन क्या है। जैसे स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होता है, वैसे हम ये रैंकिंग टूल्स में देख पाते थे और रिपोर्ट भेजते थे क्लाइंट्स को। अब आता है AEO और GEO। अब इनको कैसे करें, बिकॉज आपको समझना होगा, सेम चीज़ को जब आप बार बार सर्च भी करेंगे AEO और GEO के डिफरेंट यूज़ केसेस में, शायद कई केसेस में आपकी ब्रांड दिखेगी, कई केसेस में नहीं दिखेगी। तो इसमें शॉक मत हो जाइए, बिकॉज सोचिए कि ये जो LLM है, इसका एक दिमाग है, इसके पास ये स्टोर्ड नहीं है, ये हर बार एक नया आउटपुट देने की ताकत रखता है। आप ही की कंपनी को 100 अलग तरीके से डिस्क्राइब भी करने की ताकत रखता है। सो डोंट बी सरप्राइज अगर कई टाइम आपको दिखे, कहीं नहीं दिखे, तो आपको इनकी क्वेरीज नोट करना है और मैनुअली देखना बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि कई बार कॉन्टेक्स्ट इसका चेंज होते जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, आप कई क्वेरी अपने मोबाइल में यूज़ करना, अपने फ्रेंड के उसमें सर्च करना और आपको डिफरेंस दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप जब सर्च करो उसके पहले आपने क्या टाइप किया है और फिर आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किया, उसके बाद भी रिजल्ट्स में आपको डिफरेंस दिखेगा। सो ये की डिफरेंस है SEO, AEO और GEO में। और यहाँ मैं आपको और एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। अब AEO को हम और एक तरीका क्या करते हैं कि हम लोग मार्कअप स्कीमा होता है, जैसे हाउ टू स्कीमा होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा होता है, ऐसे अलग अलग ऑथर का स्कीमा होता है, ये सब स्कीमा ऐड करते हैं आपकी साइट में। सो ज़्यादातर चेंजेस AEO करने के लिए आपके साइट में की जाती है और ये कोशिश की जाए गूगल को बोलने के लिए या फिर AI इंजन्स या LLM इंजन्स को बोलने के लिए कि प्लीज़ मेरे आंसर को आप कोट कीजिए। ओके, तो आप जितना अच्छे से फॉर्मेटिंग करेंगे, जितना कंसाइज आंसर दे पाएँ और जितना उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपकी अथॉरिटी बन पाए, उतना आपके आंसर को कोट होने में ईजी हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं GEO के बारे में। अब GEO में आप कैसे साइट होते हो, एक तो ट्रेडिशनल तरीका, आप अपनी अथॉरिटी बनाओ, अपना EAT, ओके, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटेटिवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ाइए। एंड इसके अलावा आप जो RAG पाइपलाइन होती है,
रिट्रीवल ऑगमेंटेड पाइपलाइन, यानी कि सिंपल शब्दों में बताऊं, एआई का खुद का एक दिमाग है। तो जैसे आपने पूछा कि ओके व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, अब मान लीजिए उसने उसका आंसर दिया लगभग, डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल, कि 4 करोड़ है। तो वो आंसर देने से पहले वो अपने दिमाग का तो डेटा लेता है, बट उसको वेरीफाई करता है थर्ड पार्टी रिलायबल सोर्सेज से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से विकीपीडिया या फिर और ऐसे रेप्यूटेड साइट्स। तो वो आंसर देने से पहले खुद के डेटा को लेता है, इसको लेता है, और जिसके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा दिखता है या जो लेटेस्ट है उस इंफॉर्मेशन को वहाँ शोकेस करता है। तो इट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ब्रांड को, ये जो RAG पाइपलाइंस है, सिंप्लीफाइड वर्जन और कर पाऊँ तो थोड़ा लिंक बिल्डिंग और हैवी कीजिए। अच्छे अच्छे जो पब्लिकेशंस हैं, वेबसाइट है, न्यूज़ सोर्सेज हैं, उसमें फ़ीचर होइए। तो उसमें ये हो पाएगा कि LLM अपनी जो इंटरनल मेमोरी है उसको भी अपडेट करेगा। और वो जो साइटेशंस की हम बात कर रहे थे ना, बेस्ट ट्रैवल एजेंसी फॉर यूरोप, उसमें आपकी भी कंपनी को ला पाएगा। सो एक बार अब रैप अप करते हैं। SEO में क्या चीज़ ज़रूरी होती है सक्सेस के लिए? हायर रैंकिंग। AEO के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आपका AI फीचर्ड स्निपेट, AI ओवरव्यू, पीपल ऑल्सो आस्क में फीचर होना, कोट होना। और तीसरा जो GEO है उसमें फीचर, आई मीन उसमें सक्सेस मेट्रिक क्या होता है? आपका साइटेशन फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ साइटेशंस। अब ये मेजर करने के बहुत तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके भी हैं। जो मेरी कंपनी यूज़ करती है वो ये है कि हम सेट ऑफ क्वेरीज बनाते हैं, LLMs में डालते हैं, परप्लेक्सिटी, ChatGPT, क्लॉड, उसमें ये डाल के देखते हैं कि ओके आपकी, और मेमोरी को बंद करते हैं, नहीं तो वो आप ही की वेबसाइट को दिखाते जाएगा। नो पॉइंट देन इन चेकिंग द साइटेशन। देखते हैं कि ओके ये क्वेरी ये मन डाल के दिखाई दिया, ओके साइटेड कितने बार हुआ, आउट ऑफ कितनी क्वेरी, दैट बिकम्स योर साइटेड परसेंटेज। एंड ऑल्सो रिमेंबर, डोंट जस्ट लुक फॉर साइटेशन GEO में फॉर नॉन ब्रांडेड क्वेरी, अपने ब्रांड को भी डाल के देखिए कि ओके ब्रांड को डाल के देखने का मतलब ये होता है, जैसे मेरी कंपनी EOSIS है, तो मैं डाल के देखूंगा व्हाट डज EOSIS स्पेशलाइज इन। तो उससे जो आंसर आएगा ना वो मुझे बताएगा कि ओके LLM AI मेरे बारे में इतना जानता है, अब मुझे उसे ये चीज़ के बारे में और ट्रेन करना है, उसकी मेमोरी को अपडेट करना है, इन फील्ड्स में मुझे ज़्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आप GEO करते हैं। सो आई होप आपको SEO, AEO और GEO के बारे में नॉलेज मिली होगी। आई नो आई हैव ओवर क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ द वीडियो, बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्या इसमें ट्रैक करते हैं, बेसिक आइडिया कैसे उसे किया जाता है। अगर आपकी भी एक ब्रांड है, आप भी SEO, AEO या GEO करवाना चाहते हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म डालिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरिए, और आई गेट इन टच विथ यू। एंड अगर कुछ क्वेरी तो कमेंट्स भी डाल सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय, थैंक यू सो मच।